हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीबीएमईटी और पीएमईटी 2024 से संबंधित जो भी आपके डाउट रहते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं कि कौन ये कोर्स कर सकता है, क्या इसकी योग्यता है, कितनी फीस इसकी एग्ज़ाम फीस लगेगी, कब इसके एग्ज़ाम होंगे, कब फॉर्म भरेंगे और कौन स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सारी बातें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है और मैं इससे रिलेटेड अपडेट आपको यूट्यूब के जो माध्यम है, यूट्यूब माध्यम, उसके थ्रू मैं आप लोगों को देता रहता हूं। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके अपना सजेशन भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो देखो, पीबीएमईटी और पीएमईटी करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें जान लेनी चाहिए, जैसे कि ये कोर्स होते क्या है ना। एक तो आप लोगों को कुछ जानकारी ना हो और आप फॉर्म भर दें तो गलत बात है, ठीक है। देखो, पीएमईटी और पीबीएमईटी में मैं थोड़ा सा मेजर डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ। पीएमईटी वो स्टूडेंट करते हैं, पहले पीबीएमईटी की बात करते हैं, ठीक है। पीबीएमईटी एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो कि 3 साल का होता है और पीएमईटी की बात करते हैं तो वो 2 साल का कोर्स होता है जो कि कोई इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं होता है, ठीक है। पीबीएमईटी जो कोर्स है उसमें आपको बीएड और एमएड की डिग्री संयुक्त रूप से 3 साल के अंतर्गत मिलती है। पीएमईटी जो कोर्स है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पीएमईटी का, वो वही स्टूडेंट करें जिनकी बीएड कंप्लीट हो और जिनको एमएड करने में रुचि हो, वो स्टूडेंट पीएमईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं पीबीएमईटी 2024 और पीएमईटी 2024 की। पीबीएमईटी का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, या आपको ध्यान रखना है कि तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं जब आपके पास मास्टर्स की डिग्री में 55% से ऊपर मार्क्स हैं, तो ही आप लोग पीबीएमईटी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग नहीं कर सकते हो। इस बात को ध्यान रख के पीबीएमईटी वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल करें। और पीएमईटी के लिए बीएड ज़रूरी है, बाकी मास्टर हो तो भी ठीक है, मास्टर्स ना हो तो भी ठीक है। ये मेजर डिफरेंस थे जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके नॉर्मल से क्वेश्चन है उन पर आते हैं। और पीबीएमईटी पीएमईटी में अगर किसी को ज़्यादा ही डिस्कस चाहिए तो इस चैनल पर भरपूर मात्रा में उनकी वीडियो है, आप लोग देखो, अच्छे से गाइड किया हुआ है, अच्छे से पेपर वेपर सब सोल्व करा रखे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। पहला क्वेश्चन देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 2024 के हिसाब से तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पीएमईटी 2024 और पीबीएमईटी 2024 के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। अब जो स्टूडेंट ये कोर्स करना चाहते हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो इसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उसको शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, फॉर्म की कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं होती है कि आज आगे या कल आएंगे या 15 अगस्त को आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यूनिवर्सिटी को टेंडर मिलता है एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने का, उसी हिसाब से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। 2021 के पहले की बात करें या 2021 की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था। पीबीएमईटी और पीएमईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही दिन में लगता है। अगर पीएमईटी वाले स्टूडेंट सुबह की शिफ्ट में है तो पीबीएमईटी वाले जो स्टूडेंट है वो शाम की शिफ्ट में पेपर देते हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जब आयोजित किया जाता था इसका एग्ज़ाम, तब तो फॉर्म जुलाई माह में भर जाते थे और अगस्त में यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाता था। अभी ये 2022 और 2023 की हालिया जो माहौल है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोटा यूनिवर्सिटी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। 2022 में तो इसका पेपर लगा था नवंबर माह में, ठीक है, और अक्टूबर के लास्ट में फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और बात करते हैं 2023 की, यानी कि लास्ट ईयर की, तो दिसंबर में यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था, 12 दिसंबर के आसपास, और फॉर्म भरे थे इसके नवंबर के लास्ट में। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि डेट फिक्स नहीं है कब फॉर्म स्टार्ट हो जाए कब ना हो। पर इस बार अगर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलता है तो कोटा यूनिवर्सिटी भी जल्द ही इसका एग्ज़ाम जुलाई में करा सकती है। अब ये भी गारंटी नहीं है कि कोटा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराएगी, कोई और यूनिवर्सिटी भी इसका टेंडर उठा सकती है। तो इन बातों को तो आप लोग छोड़ो, इसका ये ध्यान रखो कि जुलाई में या जब भी स्टार्ट होंगे मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाओ और यूट्यूब पर भी आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनको।
रही बात इन सब की हो गई है, अब फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना जुलाई के लास्ट में है। अब कब होती है वो आपको ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तो बता देंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है एग्ज़ाम कौन सी यूनिवर्सिटी करवा सकती है। तो ये भी डाउट है, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम पीटीटी जैसे एग्ज़ाम अलग अलग यूनिवर्सिटी कराती है। तो पीबीएमईटी और पीएमईटी का एग्ज़ाम पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी, अब कोटा यूनिवर्सिटी, और इस बार तो पूरी संभावना है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय ये पीएमईटी और पीबीएमईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम करा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, या तो कोटा यूनिवर्सिटी कराएगी या फिर खुला विश्वविद्यालय, महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में ही है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करा सकता है। कोई भी कराए, आपको तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से मतलब है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। पैटर्न वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। बना रखिए वीडियो, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो फॉर्म की बता दिया मैंने, जुलाई के लास्ट में स्टार्ट होंगे। तो अगर फॉर्म जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं तो अगस्त के लास्ट तक आपके पेपर लग जाएंगे, और अगर अगस्त में स्टार्ट होंगे तो सितंबर में लगेंगे। ये मान के चलो कि 15-20 दिन बाद एग्ज़ाम या 1 महीने बाद एग्ज़ाम आपका होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता फॉर्म भरने और इन चीज़ों में। और फिर डेट बढ़ जाती है तो वो अलग इशू है। फिर डेट की अगर फॉर्म की डेट बढ़ती है तो एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ती है, नॉर्मल सा फंडा है। अब देखो फॉर्म फीस क्या रहेगी। तो इन जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीएड एमएड करने के लिए या फिर एमएड करने के लिए, तो इनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होता ही है। उसमें आप लोगों के साथ किसी भी कैटेगरी के आप हो, चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अदर, ठीक है, सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबको सेम फीस देनी होती है। 500 है तो 500 ही देनी है, 700 रुपये है तो 700 ही देनी होगी। अब देखो योग्यता क्या रहेगी। अगर पीएमईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आप लोगों के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए पासिंग मार्क्स के साथ। उसके अलावा आपके पास एमएससी, एमकॉम, एमए अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, बीएड ज़रूर कंपलसरी है, यहाँ पर बीएड और ग्रेजुएशन ज़रूरी है। पीबीएमईटी यानी कि बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसको करने के लिए आपके पास मास्टर्स में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, और साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी होनी चाहिए विद पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये बातें क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। और ये नॉर्मल सी बातें थी जो आप लोगों के दिमाग में चलती रहती है कि क्या करें क्या ना करें। तो ये सारे डाउट मैंने आपके क्लियर किए हैं। पीबीएमईटी और पीएमईटी से रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन चाहिए इनों के, तो पुराने क्वेश्चन आप लोग देख लेना एंट्रेंस एग्ज़ाम के। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें और प्रिपरेशन करनी है, नए हिसाब से क्वेश्चन लाओ, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकता हूं, अगर आप लोग कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सहमति जताएं तो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करो इन चीज़ों की, रीजनिंग विजनिंग हर एग्ज़ाम में ये काम आएगी आपके। जो इनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस है वो सब एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके काम आती है, या एंट्रेंस नहीं आपके कंपटीशन में भी काम आती है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब स्टार्ट होगा माहौल इनों का, फॉर्म का, ये सारी चीज़ें। बाकी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। नया पैटर्न अगर कुछ चेंज होगा तो भी बता दूंगा, और अगर वही रहेगा तो वो भी आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, पर अभी थोड़ा टाइम दो और थोड़ा आप लोग भी अपनी सहमति जताओ कि क्या करना है, कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उस हिसाब से। बाकी जो पुराना रिजल्ट देखे इस चैनल का, तो काफ़ी स्टूडेंट इस चैनल के थ्रू बहुत सारे पास आउट हुए हैं, तो आप लोग विश्वास तो कर ही सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि उन्हें भी इन कोर्सों के बारे में पता चल सके, और वो जो बीएड से वंचित रह जाते हैं, बीएड नहीं कर पाते हैं, वो स्टूडेंट बीएड कर पाएँ, जो एमएड करना चाहते हैं वो एमएड कर पाएँ।